मैं तो अखिलेश यादव जी को हाथ जोड़ के एक समझौता, एक वो देना चाहता हूं, राय देना चाहता हूं कि आप अपने पार्टी का नाम बदल दीजिए। प्रधानमंत्री जो हमारी आय की बात करते हैं, उनकी आय 2015 में 570.86 करोड़ थी उस पार्टी की आय, और 2016-17 में 1034.37 लाख करोड़ की आय उनकी दूनी तो उनकी हो गई, हमारी दूनी कहाँ हुई? हमारी अखिलेश हुए फरार, निरहुआ डटल रहे। देखिए दिनेश लाल निरहुआ, हम लोग यही मानते हैं कि इसमें संसद भले बन गए हैं, लेकिन टीवी टेलीविजनों में हम लोगों ने देखा कि अश्लील गाने का प्रचारक, महिला विरोधी जो गाने गाने वाले एक नचनिया जो यादव निरहुआ जी, क्या कहेंगे फिर उनको? वो तो कहता है कि मार के गोड़ तोड़ दो सबको, आजमगढ़ के अहिर बहुत मनबड़ है। हाँ। ऐसा कहता है दिनेश लाल यादव जी कहते हैं, पर वो भी तो एक यादव है। यहाँ शकल दिखाने नहीं आया। और आजमगढ़ का फायदा किसमें है ये आजमगढ़ जानता है, और आजमगढ़ ने मन भी बना लिया है, इस बार आजमगढ़ में कमल खिलेगा। सदमे से लगभग 65 लोग से ऊपर यहाँ सदमे से मौत हो चुकी है, 80 लोग पहुँच चुके हैं। 80 लोग की यहाँ पे मौत हो चुकी है। जमीन और मकान छीने जाने की आशंका हर घर में इतनी सताने लगी। डर अभी हम आजमगढ़ में हैं, और आपको बता दूं कि अभी हमारे पीछे आप जो देख रहे हैं, ये मंदूरी एयरपोर्ट की चौड़ीकरण के लिए यहाँ पे धरना होता है। और आपको बता दूं कि ये 18 महीने हो चुका है, और ये खिरिया बाग है। यहाँ पे आप देख सकते हैं तमाम लोग हैं। अभी 4 से 5 बजे के भीतर यहाँ पे धरना स्टार्ट होगा, और ये धरना आज से नहीं हो रहा है। 18 महीने लगभग इस धरना को हो गया है, पर सरकार शायद इनकी बात को नहीं सुन रही है। अभी हम आजमगढ़ में आपको और तस्वीरें दिखाने का भी प्रयास करूँगा। अभी यहाँ तमाम लोग हैं, अब इनसे बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये इस बार किसको सपोर्ट करेंगे, आखिर किस बार किसकी सत्ता होगी। बताइए चाचा, क्या नाम हुआ आपका? कम बात करिएगा। नरोत्तम यादव। ये बताइए, यहाँ पे आज 18 महीने से धरना हो रहा है, लगातार आप लोग यहाँ धरना दे रहे हैं, क्या सरकार आप लोगों की बातें नहीं सुन रहा है? आज तक यहाँ सरकार का कोई प्रतिनिधि यहाँ आया ही नहीं सुनने के लिए। डीएम के यहाँ हम लोग गए, उनसे भी कहा, उन्होंने कहा कि अब विस्तारीकरण, हवाई एयरपोर्ट विस्तारीकरण के विरुद्ध धरना चल रहा है। उन्होंने कहा कि अब विस्तारीकरण नहीं होगा, लेकिन हमने कहा कि सर जो आप जबान से कर रहे हैं वही लिखित दे दें, तो आज तक शासन प्रशासन के लोग लिखित ना दे सके, और इसी पे पड़ा हुआ है धरना, तब से चल रहा है। यहाँ के आपके आजमगढ़ के सांसद कहते हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ जी हैं। आज 18 महीने का दिन गुजर जाता है, लगातार धरना पे धरना होता है, गांव के यानी तमाम लोग यहाँ पर जुटते हैं। बाहर से किसान मोर्चा भी यहाँ पे आया हुआ था, दूर दूर से लोग आए थे। पर क्या दिनेश लाल यादव निरहुआ जी यहाँ पर एक बार आए या नहीं आए? नहीं आए, यहाँ कभी नहीं आए, एक बार भी नहीं आए। ना एक बार। वही तो बता रहे, इस क्षेत्र के ये सांसद हैं, लेकिन अपने क्षेत्र में देखने, किसानों की पीड़ा जानने नहीं आए। यही आजमगढ़ के वो लोग हैं, यही जो धरना देते हैं यही लोग हैं। आज उनको सदन में भेजने का काम किए हैं, पर उनकी बातों को सुनने के लिए दिनेश लाल यहाँ नहीं आए, ना हमारी पीड़ा जानने आए, न हमारी बातों को आगे पहुँचाने तक आए। हाईवे के किनारे वहाँ पे काफी फसल काट दी गई है, तो जो फसल काटी है, क्या लगता है ये अच्छा हुआ है या बुरा? ये कभी भी देखें, किसानों की सबसे बड़ी संपत्ति फसल खेती ही है। खेती से ही वो रोटी देता है, पूरे देश को देता है, और अपना भी पेट पालता है। जब शासन प्रशासन के लोग खेत में ही हमारी रोटी को समाप्त कर दे रहे हैं, तो ये अच्छा कैसे होगा? कोई किसान अच्छा कह ही नहीं सकता। ये पूरे वर्ष तक वो रोटी को उसके बच्चे तड़फेंगे, उसी के बल पे दवा करता है, उसी के बल पे पढ़ाई करवाता है। तो ये सारी चीजें हमारी बंद होती चली जा रही हैं, तो कैसे सुखी रहेगा किसान? प्रधानमंत्री जी ये बता दें कि कैसे हमारा किसान सुखी रहेगा। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी लगातार कहते हैं किसानों की आय दुगना होगी, किसानों के लोगों के खाते में पैसा आएगा। क्या एक भी काम हुआ? देखें, आय दूना की बात तो अलग है, हम लोगों की आय तो घट गई। फसल ही उपज नहीं होगी तो आय होगी कहाँ? अब मैं बता दूं कि माननीय प्रधानमंत्री जो हमारी आय की बात करते हैं, उनकी आय 2015 में 570.86 करोड़ थी उस पार्टी की आय, और 2016-17 में 1034.37 लाख करोड़ की आय उनकी दूनी तो उनकी हो गई, हमारी दूनी कहाँ हुई? हमारी दूनी तो उन्होंने कभी देखा ही नहीं, न सुना नहीं, और जो भी हम रोटी खेत में पैदा कर रहे हैं उसी को उजाड़ रहे हैं।
तो क्या लग रहा है मोदी जी लगातार उनका नारा लगता है कि अच्छे दिन आएंगे, सबका साथ सबका विकास, मोदी है तो गारंटी है, मोदी का परिवार, ये तमाम नारा तो लग रहा है। भाई एक बात बताएं कि अब परिवार की बात तो नहीं कर सकता, उनकी गारंटी है, ये सारी गारंटी तो कहने के लिए सब कुछ आया है, दूना आय करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सारी चीज़ें अलग हैं, लेकिन जो सामने हम देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, हमने बता दिया, सारे उनके सवालों के जवाब इसी में हैं। हाँ, तो क्या लग रहा है ये धरना आप लोगों का कब तक चलेगा? फिर जब तक चलेगा तब, जब जिस धरना के लिए ये 8-9 गांव की खेती और उनके भवन मकान सब उजाड़ने के लिए, इस रोकने के लिए बैठे हैं, वो उजाड़ना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम नहीं गिराएंगे भवन, नहीं देंगे, और जब तक ये हम अपने जीत की तरफ बढ़ न पाएंगे, जब तक उनसे ये नहीं मिलेगा कि अब विस्तारीकरण नहीं किया जाएगा, आपका भवन नहीं गिराया जाएगा, आपकी खेती नहीं दी जाएगी, तब तक हम बैठे रहेंगे। ये क्या लिए हैं चाचा ये हाथ में? बस ये तो भाई हम वही है, अपने धरने के संबंध में ही लिखे थे। क्या है, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को सुनाइए। अब देखें कि हमारे यही खिरिया बाग के लोग यही है, उसी में एक छोटी सी कविता गीत के रूप में है कि खिरिया वाली बगिया बैठल गर जला किसनवा, नाही भवनवा देबना, उजड़ देबना, जमीनिया नाही भवनवा देबना। अब इतना 1.5 वर्ष बिताए, ताकत 8 गांव किसान देखावल, लाज ना शर्म मोदी जी चेहरा पे झलकल, आजमगढ़ खिरिया बाग ना भुलाई, मोदी कयला नवा, नाही भवनवा देबना, उजड़ देबना, चमनवा नाही भवनवा देबना। क्या इतिहास बनाया था हमारे देश के लोगों ने कि झांसी वाली रानी लक्ष्मीबाई की भारत पढ़े कहानियाँ, हिंद की नारी शक्ति से मोदी मतला दुश्मनियाँ, खिरिया बाग की नारी शक्ति गरज कर यलनवा, नाही भवनवा देबना, जन्मभूमि की ममता पर किसान देई कुर्बानियाँ, नाही भवनवा देबना। हमारे देश में अंग्रेजों के साथ बहादुरों ने ऐसा इतिहास दिखाया है। ऊधम सिंह भगत सिंह को नारी देहली जन्मवा, यही नारी शक्ति ही हमको जन्म देती है। माननीय प्रधानमंत्री का जन्म भी किसी नारी से ही हुआ होगा। ऊधम सिंह भगत सिंह को नारी देहली जन्मवा, जन्मभूमि की ममता देहली मातृभूमि की करयलनवा, जलियाबाग के हिंसक जनरल डायर की मिट्टी कहानियाँ, नाही भवनवा देबना, इंग्लैंड जाके ऊधम सिंह मिटावल जवानियाँ, नाही भवनवा देबना। जनरल डायर को ऊधम सिंह इंग्लैंड में जाके मारे थे, उन्होंने जलिया में अत्याचार किया था, ये अत्याचार इनका खिरिया बाग में हो रहा है। खिरिया बाग मजदूर किसान मिटई हैं जिंदगानियाँ, जन्मभूमि माटी में की ममता में मिटा दी हैं जवानियाँ, देशभक्ति में भारत के बच्चों भगाए गोरे हिंदुस्तान घोरे दुश्मनवा, नाही भवनवा देबना, उजड़ देबना, चमनवा नाही भवनवा देबना। मोदी जी को लगातार आप संदेश दे रहे हैं, संदेश के माध्यम से कह रहे हैं कि हम उजड़ने नहीं देंगे, बचा के रखेंगे, और जब तक हमें ये आज़ाद नहीं होगा, हमारे ज़मीनों को छोड़ा नहीं जाएगा, तब तक हम लोग ऐसे ही लड़ते रहेंगे, धरना देते रहेंगे, और यहाँ तक कि सरकार का भी तख्त पलट देंगे। तो क्या करें, क्या कहेंगे इस बार? कहेंगे कि हम किसानों की आन है, खिरिया ने दिया पहचान है, जन्मभूमि का मान है, किसानों मजदूरों की आन है, आज पेट के वास्ते कैसे देखें बर्बाद है, आज पेट के वास्ते कैसे देखें बर्बाद है, अब कोई गुलशन ना उजड़े, अब वतन आज़ाद है।
जी चलिए, फिलहाल ये चाचा है, लगातार इनकी स्पीच को सुना, इनकी आवाज़ को सुने आप लोग। कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल यहाँ पे और लोग हैं, आइए थोड़ा थोड़ा बातचीत कर लेते हैं कुछ और। ये बताइए चाचा, कितने दिन से यहाँ धरना हो रहा है? 18 महीने हो गया है बता रहे हैं लोग। 1.5 तो साल। धरना कब तक चलेगा फिर? ये जब तक मोदी चाहेगा तब तक चलेगा। मोदी चाहेंगे तब तक मोदी चलेगा। योगी जब तक चाहेगा तब तक चलेगा। उसी की वजह से चल रहा है पर ना। मोदी की तो गारंटी होती है। उसी की गारंटी यही चल रही है। 18 महीने से किसान रो रहे हैं और वो कुछ आदमी भेजे, निरहुआ को भी नहीं भेजा। वही कह रहे हैं कि आपके सांसद सुपरस्टार, भोजपुरी के सुपरस्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ जी, क्या कहेंगे फिर उनको? वो तो कहता है कि मार के गोड़ तोड़ दो सबको। आजमगढ़ के अहिर बहुत मनबड़ है, हाँ, ऐसा कहता है दिनेश लाल यादव जी निरहुआ, कहते हैं। हाँ, दिनेश। पर वो भी तो एक यादव है। यहाँ शकल दिखाने नहीं आया। नहीं, तो भी तो एक यादव है। यादव रहता तब न, और डुप्लीकेट यादव। कह रहे हैं कि इस बार आजमगढ़ के जितने भी यादव हैं वो हमको सपोर्ट करेंगे। वे सपोर्ट तो अगर किए होते तो यहाँ आता ना। यहाँ यादव तो अधिक है। यादव की संख्या जो आजमगढ़ यादव बहु क्षेत्र है। यादव या बाहुल्य क्षेत्र है। लगातार यहाँ से तमाम लोग लड़ते हैं। सब लोग कहते हैं इस बार यहाँ पे मेरी सत्ता। हाँ, इसके बाद नहीं आ रहा है। अरे उसको वोट से थोड़ा नहीं मतलब है, उसको ईवीएम से जीतना है। ईवीएम रहेगा वो जीत जाएगा, को प्रचार करेगा। ईडी उसके पास है, सुप्रीम कोर्ट उसके पास है, उसके इशारे पे चलती है। और आरबीआई उसके इशारे पे चलता है। वो ये रिपोर्ट जो है चंदा का अभी नहीं दे रहा है, कह रहा है कि इलेक्शन बाद 4 महीना में जून में देंगे। तब तमाम चोरी बेईमानी तो है। चोरी बेईमानी से कोई भी जीत सकता है। मोदी जी चोरी जिसके पास पैसा है, हाँ, जिसके पास पैसा है, चोरी नहीं तो ईवीएम क्यों नहीं खत्म करता? ईवीएम हटाएंगे तो क्या बैलेट पेपर से अगर चुनाव होता है तो मोदी जी नहीं रहेंगे? मोदी नहीं जीत पाएंगे। वो प्रचार कहाँ किए हैं? कहाँ प्रचार कर रहे हैं? अच्छा, मोदी नहीं जीत पाएंगे। मोदी कहाँ प्रचार कर रहे हैं? मोदी प्रचार करते तो यहाँ आते। तो इस बार आजमगढ़ में किसकी सरकार बनेगी? हर पार्टियाँ आ रही हैं। सपा या बसपा, बीजेपी? जो बढ़िया काम किया उसको उसका सरकार बनेगी। चलिए आइए और थोड़ा 1-2 लोग हैं उनसे बात करते हैं। ये बताइए क्या नाम हुआ आपका? राजेश आजाद। राजेश आजाद जी, लगातार आप लोग धरना दे रहे हैं यहाँ पे। आज 18 महीने का दिन गुजर गया है, अभी तक कोई सुनवाई या सरकार आपके पास कुछ आई या कोई बातचीत हुई आप लोगों की? देखिए, अभी तक तो सरकार की तरफ से सिर्फ प्रशासन ने 6 बार पहल किया। अच्छा। और 6 बार किसान आंदोलनकारी जो नेता हैं उनके साथ वार्ता हुई और 6 बार सौहार्दपूर्ण वार्ता हुई, लेकिन बेनतीजा रहा। बेनतीजा यह रहा कि अंतिम दौर में तो एसडीएम प्रशासन ने यहाँ पे आया और उन्होंने कहा कि ये तो परियोजना रद्द कर दी गई है, इसलिए स्थगित कर दिया जाए खिरियाबाग के आंदोलन को। डीएम साहब भी आए थे, लेकिन जब जनता में पूरा सभा हुआ तो उस वक्त एक जनता डीएम साहब के सामने ही खड़े होकर कही कि जब तक लिखित शासनादेश नहीं आएगा तब तक हम आंदोलन को स्थगित नहीं करेंगे। क्योंकि किसान आंदोलन सिर्फ खिरियाबाग में नहीं है, पूरे देश में जगह जगह किसान आंदोलन होते रहे हैं और हमेशा सरकारें घात प्रतिघात करती रही हैं। मौखिक कुछ कहेंगी और करेंगे कुछ। तो ऐसे समय में किसान आंदोलनों से अनुभव से खिरियाबाग का आंदोलन जुड़ा हुआ है। यहाँ पे तमाम किसान आंदोलन के नेता आए हैं, तो उन्होंने कहा कि तमाम घात प्रतिघात को देखते हुए हम चाहते हैं कि लिखित शासनादेश मिले, तब जाके हम लोग सुकून से वापस करेंगे। यहाँ पे 12-13 अक्टूबर 2022 को यही एसडीएम सगड़ी पुलिस प्रशासन के साथ आया था और रात के अंधेरे में जो करतूत किया, यहाँ तब से यहाँ पे मामला संवेदनशील हो गया और लोग सदमे से लगभग 65 लोग से ऊपर यहाँ सदमे से मौत हो चुकी है। 80 लोग पहुँच चुके हैं किसान। 80 लोग की यहाँ पे मौत हो चुकी है। जमीन और मकान छीने जाने की आशंका हर घर में इतनी सताने लगी, डर लगी है कि कब यह आएंगे और छीन ले जाएंगे, हमारा चमन उजड़ जाएगा। यहाँ लगभग समझ लीजिए सैकड़ों सालों से जो लोग रचे बसे हैं, यहाँ उनकी अपनी भाषा, संस्कृति, नात, रिश्तेदार और इस ज़मीन से उनका एक लगाव है, प्रेम है। इसको ये चाहते हैं कि उजाड़ के हम विकास लाएंगे। यह विकास नहीं, विनाश है।
किसी भी जनता के दम पे देश चलता है। यह देश के अन्नदाता किसान कहे जाते हैं। दुनिया कोई खिलाने वाले लोग हैं, लेकिन इस अन्नदाता किसानों के साथ यह जमीन उजाड़ कर ये कैसा विकास करना चाहते हैं, यह हम लोगों को अभी तक समझ में नहीं आया। दिनेश लाल यादव निरहुआ जी को क्या कहेंगे फिर? देखिए, दिनेश लाल निरहुआ, हम लोग यही मानते हैं कि इसमें संसद भले बन गए हैं, लेकिन टीवी टेलीविजनों में हम लोगों ने देखा कि अश्लील गाने का प्रचारक, महिला विरोधी जो गाने गाने वाले एक नचनिया जो हमारे गांव से आते हैं, वो तो सम्मान के पात्र हैं, कम से कम मेहनत करते हैं। लेकिन ये तो हीरो हीरोइनों को नचा के और गंदे गाने गाकर और समाज में अश्लीलता का प्रचारक रहा है, और आज वह देश में सांसद बना हुआ है। वो क्या जनता की बात जानेगा? ऐसे लोग तो हमारे देश के लोगों, गांव के नौजवानों में या देश के नौजवानों में दिमाग में गोबर भर रहे हैं। बीजेपी 4 जो है कि 4 लोगों को टिकट दे चुकी है, जिसमें से चारों का 4 कहते हैं कि भोजपुरी फिल्म से रिलेटिव हैं। क्या कहेंगे फिर? एक तरफ मनोज तिवारी, एक तरफ रवि किशन, एक तरफ पवन सिंह को टिकट दिया गया था, पर पवन सिंह में वो खुशी थी, पर फिर कुछ समय बाद खबर आता है कि पवन सिंह ने उसका टिकट लेने से इनकार कर दिया है। और एक तरफ है दिनेश लाल यादव जी। फिर क्या लगता है कि यही लगता है कि देखिए, भाजपा जो भारतीय संस्कृति की बात करता है, बड़े धर्म की बात करता रहा है, अभी भी करता है, लेकिन इन लोगों के पास कोई वैचारिक लोग नहीं है। जिसको जमीन, अपने देश की जनता से प्यार हो, विचारधारा से प्यार हो, उस लोकतंत्र से प्यार हो। इनके पास इतना ये खटारा हो चुके हैं कि अब हीरो हीरोइनों को उतार रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए, और निश्चित तौर पे यह इनके वैचारिक पतन का और एक गिरी हुई मानसिकता और ढोंग पाखंड का यह सूचक है कि एक तरफ राम की बात करते हैं और यही सड़े गले गाने के प्रचारकों को चुनाव में लड़वाते हैं। चलिए, फिलहाल अभी आपको बता दूं कि इस वक्त हम मंदूरी एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के धरने पर हैं, जहां पे धरना होता है। लगातार 18 महीने का दिन गुजर गया है, और इनका यह भी कहना है कि यहां पर अभी तक ना कोई सांसद, ना शासन, ना प्रशासन, यहाँ तक कि ना कोई इनको देखने के लिए नहीं आया है। और ये धरना तब तक चलता रहेगा जब तक इनको एक मंजूरी नहीं मिल जाती है, एक लिखित आदेश नहीं मिल जाता है कि ये सब आपका कुछ नहीं गिरेगा, कुछ नहीं उजड़ेगा, सब कुछ बच जाएगा। फिलहाल ये वीडियो देखकर आप लोग क्या समझते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रक्रिया साझा जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी और दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।